नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। 14 जनवरी 2024 यानी वो तारीख जिस दिन एक बार फिर से राहुल गांधी ने 24 के लिए अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी है। मणिपुर की धरती से होते हुए कई राज्यों को पार कर यह यात्रा महाराष्ट्र के मुंबई पहुंचेगी। कांग्रेस का यह कहना है कि यह यात्रा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित होगी ताकि लोगों को उनका हक और न्याय मिल सके। लेकिन इस यात्रा के आगाज के साथ ही 2024 के लिए कांग्रेस के चुनावी अभियान का भी आगाज हो चुका है। लेकिन सवाल बरकरार, सवाल यही, क्या 24 में केंद्र की मोदी सरकार को हटाने और देश में विपक्षी इंडिया गठबंधन का झंडा बुलंद करने के लिए क्या एक कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है? क्या 24 में 6700 किलोमीटर की पदयात्रा सत्ता का रास्ता खोलेगी? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। श्री राहुल जी दासी को इंडियन नेशनल राहुल का यात्रा वाला संकल्प 24 में कांग्रेस का बदलेंगे कल। आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। सड़सठ 100 किलोमीटर लंबी पदयात्रा खोलेगी सत्ता का रास्ता। शायद नरेंद्र मोदी जी के लिए, बीजेपी और आरएसएस के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का भाग ही नहीं है। पूरब से पश्चिम चलेंगे राहुल गांधी, देश में लौटेगी कांग्रेस की आंधी। चली 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 भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल का न्याय पथ, न्याय का हक मिलने तक। हम पहुंचेंगे हर घर तक, न्याय का हक मिलने तक। हम पहुंचेंगे हर घर तक, न्याय का हक मिलने तक। यह हिंसा की आग में जल रही धरती पर मोहब्बत का मरहम है। हम पहुंचेंगे हर घर तक, न्याय का हक मिलने तक। हम पहुंचेंगे हर घर तक। ये दर्द भरी गलियों में न्याय की पुकार है। तो लेके रहेंगे न्याय। सहो मत, डरो मत। ये कांग्रेस का 24 का शंखनाद है। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, न्याय का हक मिलने तक। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल चुके राहुल गांधी अब इंसाफ के सफर पर दोबारा निकल चुके हैं। चिलचिलाती ठंड में बदन पर सफेद टी शर्ट पहने राहुल का वही पुराना अंदाज दिखा जो कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा के दौरान दिखा था। ये परवरिश की पूंजी है, विरासत से मिली कुंजी है, वरना नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान न खुल पाती। सियासत इन तस्वीरों की मोहताज रह जाती। गांधी की राह पर राहुल की ये दूसरी पारी है। पहले दक्षिण से उत्तर और अब पूरब से पश्चिम राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का श्री गणेश हो चुका है। तस्वीरें मणिपुर की हैं, जहां से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी। सूर्यास्त होने से पहले राहुल मणिपुर पहुंचे और मंच पर आते ही साफ कर दिया कि ये लड़ाई भारत के उन लोगों की लड़ाई है जिन्हें ना तो इंसाफ मिल रहा है न रोजगार। 2004 से मैं राजनीति में हूं। पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक प्रदेश में गया जहां गवर्नेंस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया था। राहुल गांधी ने मंच से पीएम मोदी और आरएसएस पर भी निशाना साधा। साफ कहा, उन्हें मणिपुर के लोगों का दर्द नहीं दिखता,
उनके आंसू नहीं दिखते। जिसको हम मणिपुर कहते थे, 29 जून के बाद वो मणिपुर रहा ही नहीं, बट गया, कोने कोने में नफरत फैली और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। शर्म की बात। अपने भाषण को खत्म करते करते राहुल ने कहा कि वर्तमान मोदी सरकार हिटलर शाही में विश्वास रखती है। वो न तो किसी की सुनती है और न ही सुनना चाहती, लेकिन हम आपकी बात सुनना चाहते, आपके साथ खड़े होकर आपका दर्द बांटना चाहते, एक नया हिंदुस्तान बनाना चाहते, जहां हिंसा नहीं अहिंसा का राज होगा। आपके साथ हिंदुस्तान का अगला जो विजन होगा, हिंसा का नहीं, नफरत का नहीं, मोनोपोलीज का नहीं, मगर हार्मोनियस, इक्विटेबल और भाईचारे का विजन हम आपके साथ मिलकर, आपकी आवाज सुनकर, वो हम हिंदुस्तान के सामने रखने जा रहे हैं। अपने संबोधन को खत्म करने के बाद राहुल सीधे यात्रा के लिए बस पर सवार हो गए। बस में राहुल गांधी ने मणिपुर के बच्चों को अपनी गोद में बिठाया और उनके साथ सेल्फी ली। इस दौरान दानिश अली राहुल गांधी के साथ सेल्फी लेते नजर आए। इसके बाद कांग्रेस के भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो गई। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने झंडा दिखाकर बस रवाना किया। इस दौरान राहुल गांधी ने लोगों से हाथ मिलाकर उनका अभिवादन भी स्वीकार किया। उधर कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश में बड़ा बदलाव लाई और जनता का अपार समर्थन इससे मिलेगा। न्याय का हक मिले तक, न्याय का हक मिले तक, न्याय का हक मिले तक। ऐतिहासिक यात्रा होगी, जैसे पिछली यात्रा सफल रही। इसमें न्याय शब्द और जोड़ा गया है कि जो अन्याय हो रहा है लगातार देश की जनता के साथ, तो न्याय दिलाने के लिए राहुल जी आज मणिपुर से शुरू कर रहे हैं और 6500 किलोमीटर की यात्रा होगी पूर्व से लेकर पश्चिम तक, तो पूरे देश की जनता में जागृति पैदा कर देगी। आज राहुल गांधी जी का जो स्थान चयन किया गया मणिपुर को, मैं समझता हूँ मणिपुर से मैसेज आएगा पूरे मुल्क के अंदर। मणिपुर जहाँ पर हिंसा का दौर चला हो, वहाँ शांति का, प्यार का, मोहब्बत का, भाईचारे का संदेश लेके राहुल जी निकल पड़े हैं। मैं समझता हूँ इस बात का प्रतीक है कि राहुल गांधी जी इस लड़ाई में पीछे नहीं हटने वाले, लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और हम सब उनके साथ हैं। वही कांग्रेस की इस यात्रा को लेकर एनसीपी शरद गुट सांसद सुप्रिया सुले ने राहुल गांधी को बधाई दी और कहा कि न्याय और सत्य के लड़ाई के लिए मैं राहुल गांधी और कांग्रेस को शुभकामनाएं देती हूँ। Always good wishes to Shri Rahul Gandhi for all his hard work for his Nyaya Yatra, which is for spreading love and working according to the Constitution of India. मणिपुर से महाराष्ट्र तक कांग्रेस की ये न्याय यात्रा पूर्वोत्तर राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल से गुजरेगी। बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान जैसे हिंदी पट्टी के राज्यों से भी गुजरेगी। हालांकि कांग्रेस इस यात्रा का मकसद लोगों को न्याय दिलाना बता रही, लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की इस यात्रा से फिर राहुल गांधी सुर्खियां बटोरेंगे। यही वजह है कि जैसे ही कांग्रेस ने न्याय यात्रा शुरू की, बीजेपी ने राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। Yatra is just a gimmick to keep Mr. Rahul Gandhi busy. The true objective, the true DNA of this yatra is Bharat Badnaam Karo Yatra. Mr. Rahul Gandhi has got addicted to insulting the nation, insulting the army, and rubbing shoulders with anti-India elements. 15 राज्यों से गुजरने वाली राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा की बात करें तो यात्रा मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, असम, मेघालय, अरुणाचल, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र तक जाएगी। लेकिन ये यात्रा राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से बिल्कुल अलग है। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा भारत जोड़ो यात्रा से
कितनी अलग। मांग का हक, इस बार न्याय हो के रहेगा, हर कमजोर को हक मिल के रहेगा। सबसे पहले सफर की बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा 136 दिनों की थी, लेकिन इस बार लोकसभा का चुनाव नजदीक है। ऐसे में इस यात्रा की अवधि को कम किया गया है, यानी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सफर होगा 67 दिनों का। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 4080 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 6713 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। वहीं जिलों की बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा कुल 75 जिलों से होकर गुजरी थी, लेकिन इस बार यात्रा कुल 110 जिलों से होकर गुजरेगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 12 राज्यों को कवर किया गया था, लेकिन इस बार 15 राज्यों तक ये यात्रा जाएगी। यात्रा का साधन पिछली बार ये यात्रा पैदल ही तय की गई थी, लेकिन इस बार पैदल के साथ साथ बस और गाड़ियों का भी सहारा लिया जाएगा, यानी यात्रा को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए इस बार गाड़ियों की मदद ली जाएगी। वहीं रूट मैप की बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा का रूट मैप दक्षिण से उत्तर का था, लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रूट मैप पूरब से पश्चिम का है। पिछली बार कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा थी, तो इस बार मणिपुर से मुंबई की यात्रा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा और लोकसभा चुनाव में सीटों के गणित की बात करें तो पूरब से पश्चिम तक कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के लिए बड़ा चैलेंज है। पूरब से लेकर पश्चिम के राज्यों में लोकसभा सीटों का गणित समझे तो मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के पास 1 सीट है तो कांग्रेस 0 पर खड़ी है। नागालैंड की 1 लोकसभा सीट से बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां वंचित हैं। वहीं असम में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिनमें से 9 सीटें बीजेपी और कांग्रेस के पास 3 सीट है। मेघालय की 2 लोकसभा सीटों में से बीजेपी का खाता 0 है तो कांग्रेस के पास 1 सीट है। वहीं अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों में से दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के पास 18 और कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 17 बीजेपी के पास और 1 सीट कांग्रेस के पास है। झारखंड की 14 सीटों में से बीजेपी के पास 11 और कांग्रेस के पास 1 सीट है। उड़ीसा की कुल 21 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के पास 8 और कांग्रेस के पास 1 सीट है। छत्तीसगढ़ की कुल 11 सीटों में से बीजेपी के पास 9 और कांग्रेस के पास 2 सीट है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 62 का आंकड़ा बीजेपी के पास है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से बीजेपी के पास 28 सीट हैं, कांग्रेस के पास 1 सीट है। तो राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के पास 24 सीट है, जबकि कांग्रेस का यहां खाता 0 है। गुजरात के 26 लोकसभा सीटों में से 26 सीटें बीजेपी के पास हैं। महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के पास बम्पर 23 सीटें हैं, तो वहीं कांग्रेस के पास सिर्फ 1 सीट मौजूद है। विधानसभा चुनावों में बीजेपी से मात खाने के बाद देश की राजनीति में कांग्रेस भले ही बैकफुट पर नजर आने लगी थी, लेकिन विधानसभा चुनावों से इतर लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतर चुकी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ कांग्रेस राहुल गांधी की जन साधारण से जुड़ने वाली छवि को भुनाकर लोकसभा चुनाव के परिणामों को बदलने की कोशिश की तैयारी में है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है महाराष्ट्र से भी गुजरेगी, उड़ीसा से, बंगाल से, बिहार में भी आप देखिए, बिहार में भी जिस प्रकार के गठबंधन हैं इंडिया टीम के, इसमें जेडीयू है, आरजेडी है, कांग्रेस है, लेफ्ट है, और तमाम ओपिनियन पोल में ये बताया जा रहा है कि यदि ठीक ठाक ढंग से सीट की बंटवारा हो जाती है तो यहाँ भी बिहार में बीजेपी एनडीए के लिए परेशानी का सबब होगा। तो मेरा ये मानना है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो मणिपुर से मुंबई तक राहुल गांधी यात्रा करना जा रहे हैं, उसका इम्पैक्ट 2024 लोकसभा चुनावों में कम से कम 100 लोकसभा सीटों पर होगा। लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा के प्रोग्राम के ऐलान के बाद से ही इस बात पर चर्चा शुरू हो चुकी थी कि आखिर अरुणाचल प्रदेश की जगह अशांत और हिंसाग्रस्त मणिपुर से राहुल यात्रा क्यों शुरू कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण से उत्तर हुई थी, इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा को पूर्व से पश्चिम तक करने का फैसला हुआ। राहुल के सामने शुरुआत करने के 2 विकल्प रखे गए थे। पहला, यात्रा को अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड से शुरू किया जाए, जो रुद्राक्ष के पेड़ों से घिरा है, जिससे खुद को शिव भक्त कहने वाले राहुल और कांग्रेस की आस्था से जोड़ा जा सके और हिंदुत्व के एजेंडे को धार मिले।
वहीं दूसरा विकल्प मणिपुर से शुरू करने का आया, जो सियासी तौर पर अशांत है और हिंसा ने मणिपुर को जख्म दिए। इसके जरिए मोदी सरकार के साथ उनके डबल इंजन की सरकार के दावे पर जोरदार सियासी हमला किया जा सके। ऐसे में आखिरकार शुरुआत के लिए मणिपुर को चुना गया। वहीं यात्रा की शुरुआत करने के लिए 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन को चुनकर हिंदुत्व की भावना का भी ख्याल रखा गया। राहुल गांधी जी ने मणिपुर से ये यात्रा शुरू करने का जो कारण है, मेरा ऐसा मानना है कि ये भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं प्रशासनिक विफलता को जनता के दुनिया के सामने लाना पहली बात, और दूसरी तरफ जिस तरीके से पूर्वोत्तर में कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर हुई है, पूर्वोत्तर के तमाम देशों के प्रदेशों के अंदर, तो राहुल गांधी जी कांग्रेस को वहां दोबारा से रिवाइव करना। 2022 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस काफी हद तक जनता से जुड़ने में कामयाब हुई थी। देश की राजनीति में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपनी छवि भी बदली और कांग्रेस को दक्षिण में इस यात्रा का फायदा भी मिला। लेकिन करीब 1.5 साल बाद हालात काफी बदले से हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस को सिर्फ दक्षिण भारत में ही जीत मिली, लेकिन पार्ट 2 से कांग्रेस यूपी, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, झारखंड, गुजरात जैसे राज्यों पर फोकस करने की तैयारी में। भारत जोड़ो यात्रा के वक्त कांग्रेस विपक्ष में बड़ी और अकेली पार्टी थी, लेकिन अब लोकसभा चुनावों के लिए इंडिया अलायंस की शक्ल में विपक्षी गठबंधन तैयार हो चुका है। इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 में कांग्रेस के पास चुनावी तैयारियों का प्रेशर नहीं था, जबकि अब गठबंधन के साथ लोकसभा चुनावों की तैयारी और भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 दोनों को साथ करना चुनौती है। भारत जोड़ो यात्रा के पहले फेज में ही कांग्रेस की तरफ से दावा कर दिया गया था कि भारत जोड़ो यात्रा अभी जारी है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को इस यात्रा से 2024 की राह आसान होती दिखाई दे रही। ऐसे में मणिपुर से शुरू हुई इस यात्रा से कांग्रेस अब 24 को साधने की तैयारी में लग गई। साथ ही उसे उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में दक्षिण के साथ साथ पूरब और पश्चिम में भी पंजे का पंच देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।